बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अनवार और आप देख रहे हैं AAOSRS यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम यहां से ग्रैंड एक्सचेंज तक जाएंगे और उसके बाद हम ट्रेड किस तरह करनी ये भी सीखेंगे और साथ ही साथ हम अकाउंट को मेंबर भी करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलो गाइस, ग्रैंड एक्सचेंज की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने, जिस तरह से हम इस बैंक की तरफ आए थे 3rd फ्लोर पर, तो आपने इधर से इस बैंक से नीचे जाना है और सीढ़ियों से नीचे जाना। जिस तरह से हम ऊपर आए तो उसने ऑप्शन मांगे थे, इस तरह से नीचे जाते हुए भी 2nd फ्लोर से ऑप्शन मांगेगा कि आपने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो गाइस, इस दफ़ा हमने नीचे जाना है, क्लाइंब डाउन द स्टेयर्स। ओके, उसके बाद बात आती वर्ल्ड मैप की। पिछली गाइड में मैंने बहुत अच्छी तरह वर्ल्ड मैप को आई थिंक गाइड कर दिया था, तो उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी। तो गाइस, वर्ल्ड मैप से हम देखते हैं कि हमने कौन सी लोकेशन से कहाँ पे मूव करना है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी लोकेशन। अभी हम इस जगह पर मौजूद हैं, तो इधर से हमने मूव करना है ग्रैंड एक्सचेंज। ग्रैंड एक्सचेंज की लोकेशन जो है वो ये है, ये निशान है ग्रैंड एक्सचेंज का, वो नीचे बता भी रहा है कि ग्रैंड एक्सचेंज। तो फ्रेंड्स, इस लोकेशन पर हमने आना है। तो अभी सबसे पहले हमने अकाउंट को अभी हमने ट्यूटोरियल कंप्लीट किया है और अपना बैंक सेटअप किया और उसके बाद कोई स्किल नहीं है, तो हम सबसे पहले अकाउंट को पैदल इसको चला के हम वॉक करके हम ग्रैंड एक्सचेंज की तरफ आएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, साथ में आपको मैप की भी अच्छी तरह से ज़्यादा मज़ीद समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने इधर से शुरू होना है और इधर को इस तरह से आना है और उसके बाद ये सड़क फॉलो करके इस तरह से ऊपर जाना है। और इधर से 2 पाथ है, इधर से एक ये है और एक ये है कि आप इधर से नहर के साथ होकर इधर से पीछे की तरफ से आप गुजर जाएं, लेकिन ये आपके लिए शॉर्टकट होगा, ये लेफ़्ट साइड वाला। अगर आप इधर से जाएंगे तो एक तो ये इधर से आपको आना पड़ेगा वैरक के अंदर से, और उसके बाद इस जगह पर कुछ मैजिक वाले वो लोग खड़े होते हैं, वो आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेहतर ये होगा कि हम इधर से पीछे से गुजर जाएंगे, ये हमारे लिए शॉर्टकट भी होगा और साथ में हम जल्दी भी इधर पहुंच जाएंगे। ग्रैंड एक्सचेंज के लिए रास्ता भी ये सीधा है। तो चलिए फ्रेंड्स, सफ़र शुरू करते हैं। आपने या तो इधर से इसको कंट्रोल करना है और या मिनी मैप से। इधर से आप कंट्रोल करेंगे, आपका प्लेयर बहुत कम फासला तय करेगा और इधर से भागकर दूर भी जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये पाथ आपने फॉलो करना है। इधर एक दफ़ा तो जब आप जा रहे हैं तो इधर किसी चीज़ से आपने कोई तलब नहीं रखना, ना ही किसी चीज़ को आपने छेड़ना है। तो जस्ट पाथ को फॉलो करें और हमने जाना ग्रैंड एक्सचेंज। इस जगह पर अगर आप इधर से जाना चाहते हैं राइट साइड पे, वो आप इधर से इस सड़क पर जाएंगे, और अगर आप शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो आपने इधर से लेफ़्ट होना है और ये नहर के साथ साथ जाना है। उसके बाद सब फ्रेंड्स, ये होती है टॉगल। टॉगल का मतलब होता है बेसिकली ये है स्टेमिना। जब ये ख़त्म हो जाती है, जब ये जगी हुई है यानी ये गोल्डन कलर में है ना, तो इसके 40 पॉइंट्स रह गए हैं। तो ये आस्ता आस्ता जैसे जैसे हमारा प्लेयर वॉक कर रहा है ये कम होती जा रही है। तो जब ये ख़त्म हो जाएगी तो हमारा प्लेयर आस्ता आस्ता चलना शुरू कर देगा, जस्ट चलेगा, भागेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हम क्लोज़ भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं इसको, ये ऑन ऑफ का इसका भी फंक्शन है। जब हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो हमारा प्लेयर, ये देखिए, आहिस्ता चलेगा ये, और अगर ऑन है तो हमारा प्लेयर भागेगा, दौड़ लगाएगा जी। इसके 100 पॉइंट्स होते हैं। ये एजिलिटी लेवल पर इस पर डिपेंड करता है और एजिलिटी मेंबर लेवल है। तो फ्रेंड्स, अगर एजिलिटी लेवल हो तो ये बहुत जल्द फिलअप होता है और बहुत ही कम ये टाइम ज़्यादा लगता है इसको ख़त्म होने में। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको
मैप में लोकेशन बताई थी कि ये हमारा ग्रैंड एक्सचेंज है, तो हम अपने लोकेशन पर आ गए हैं और आगे ग्रैंड एक्सचेंज क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स इधर भी बैंकर और सब वो ही है, इधर भी बैंक भी होता है और उसके साथ साथ हम ये वाहिद जगह है जहाँ से हम इजीली कुछ चीज़ें जो है ना हर चीज़ बाय कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ ग्रैंड गेम में ख़रीदने वाली होती है वो हम यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रश है, हमें वर्ल्ड चेंज कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम बाहर पहले हमने अकाउंट लॉगिन करने से पहले भी वॉइस चेंज की थी, उसके साथ साथ आप मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, इधर से आप वॉलेट भी चेंज कर सकते हैं। मेथड वही होगा, गोल्डन वॉलेट जो है वो है मेंबरशिप वाली और जो वाइट वॉलेट है वो नॉन मेंबर है। जैसे कि हमारा अकाउंट नॉन मेंबर है तो हम कोई भी वाइट वॉलेट सेलेक्ट करेंगे। 301 वॉलेट में बहुत ज़्यादा रश होता है और जब आप पहली दफ़ा वॉलेट चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन आएंगे। तो फ्रेंड्स आपने ये सेकंड ऑप्शन जो है सेंटर वाला, यस इन फ्यूचर ओनली वार्म अबाउट द डेंजरस वर्ल्ड, तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद इधर लोडिंग आएगी, प्लीज़ वेट। इसका मतलब है कि हम वर्ल्ड चेंज कर रहे हैं। ओके गाइस, अब ग्रैंड एक्सचेंज क्या है। ये जो दीवारें हैं, दीवारों की इन साइड पे जो है ना, ये देखिए चारों साइड पे वो खड़े हैं, ये गेम के हैं, गेम के वर्कर हैं। ये लेफ्ट और राइट साइड पे आपके बैंकर होते हैं और अप डाउन साइड पे आपके क्लर्क होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है ये भी मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले बात आती है इस टावर की। यह टावर ग्रैंड एक्सचेंज का मीनार इन साइड पे है। तो फ्रेंड्स ये आपने अंदर दीवारों के अंदर वाले जो लोग हैं वो हैं गेम के, जो आप जिनसे आप रिलेटेड है, और बाहर हमारी तरह प्लेयर ही हैं। ये जो बाहर इतनी वाम खड़ी है ये प्लेयर हैं, जिस तरह से हम खेल रहे हैं ये भी इस तरह से प्लेयर गेम को प्ले कर रहे हैं। 301 वर्ल्ड में जिस तरह से हम पहले गए थे तो वो भी सारे प्लेयर थे और ये आगे उनके लेवल्स हैं, मैंने पिछली वीडियो में ये भी गाइड किया था। तो फ्रेंड्स जो ये दीवारों के अंदर साइड वाली साइड पे खड़े हैं, इनसे ये हमारे बैंकर हैं और ये क्लर्क हैं। तो बैंकर क्या है वो भी हमने पीछे बैंक भी ओपन किया था और बैंकर के बारे में भी मैंने समझाया था। तो फिर से समझा दो कि ये इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट ओपन करना है, जिस तरह से हमने पहले अकाउंट के बैंक में सामान विड्रा भी किया था और डिपॉजिट भी किया था। तो फ्रेंड्स ये अप डाउन वाली साइड पे जिन्होंने ये जामन कलर का यानी ब्लू कलर भी कह सकते हैं, तो ये वाले जो उन्होंने कपड़े पहने हुए ये हमारे क्लर्क हैं। इनसे हम चीज़ें सेल और परचेज़ कर सकते हैं। और ये जस्ट हमारा बैंकर जो है ये हमारा अकाउंट ओपन करेंगे। चलिए, तो गाइस बैंकर का तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। तो अब इस वीडियो में हमें ग्रैंड एक्सचेंज को समझेंगे कि ग्रैंड एक्सचेंज क्या है। और ग्रैंड एक्सचेंज में मेन मकसद जो है, बैंक तो हर जगह पर होता है, तो गाइस ग्रैंड एक्सचेंज का मकसद जो मेन है वो ये है कि आपका क्लर्क, आपने चीज़ें बाय करना होती हैं और सेल करना होती है, वो किस तरह से करनी है आइए मैं आपको सिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप राइट क्लिक करके इसको या तो क्लर्क एक्सचेंज पर सिलेक्ट कर लेना और या इसके काउंटर पर इसकी दीवार पर क्लिक कर देना, तो आपका सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपका अकाउंट नॉन मेंबर है तो आपके सामने ये 3 खाने अवेलेबल हैं जिनसे आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। बाकी आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि नॉन मेंबरशिप में उन्होंने सिर्फ तुक्का ही लगाया होता है, तो वो 3 उन्होंने अनलॉक कर दिए हैं। बाकी जब हमारी मेंबरशिप होगी वो भी अनलॉक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आता है कि ये जो आपके सामने 2 टाइप के एरो नज़र आ रहे हैं ये क्या है। ये इनसाइड एरो और ये आउटसाइड एरो, इनका फंक्शन क्या है और ये क्या चीज़ है असल में। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये इन्वेंट्री बॉक्स है, ध्यान से देखिए ये भी बैग बना हुआ है और इधर भी बैग है। तो इन एरोज़ का मतलब ये है कि जो ये एरो इनसाइड इन्वेंट्री है, मतलब हमने नीचे वो बता भी रहा है कि ऑफर टू बाय आइटम्स, इससे साइड ये होता है कि हमने चीज़ को बाय करना है। तो
उसके बाद फ्रेंड्स साथ है ही है ऑफर टू सेल। इसका मतलब ये है कि हमने जो चीज़ सेल करनी है हम इस पर सिलेक्ट करेंगे। तो वो किस तरह से करनी है तो गाइस वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ग्रैंड चेंज की बातें समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये समझाता चलूँ कि आपने चीज़ें बाय और सेल किस तरह से करनी है, और बाय आप किसकी मदद से कर सकते हैं और आपने सेल किस तरह से करनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये है कि अगर आपने चीज़ बाय करनी हो तो रियल लाइफ की तरह ये है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो दोस्तों ये हमने गोल्ड से ही अर्निंग करनी होती है। यही गोल्ड हमने रियल लाइफ में सेल करके हमने रियल लाइफ की जो मनी है, यानी जो मैंने पहले आपको बताया था कि आप सॉरी जैज़ कैश की मदद से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइज़ वो क्या है कि आपने अपना गोल्ड ही सेल करना होता है पर एम क्या होता है? एम का बेसिकली मतलब 1 मिलियन है। 1 M का की प्राइस रेट होती है और वो आपने सेल करके अपने जैज़ कैश में हासिल करना होता है। तो इसमें फिज़िक्स की तरह चलता है। फिज़िक्स जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि 1K इज़ इक्वल टू 1000 एंड 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लाख। तो गाइस 10 लाख इज़ इक्वल टू 1000 K, सॉरी 1000 K, 1000 K एक एम होता है। तो गाइस अभी मेरे पास इतना गोल्ड नहीं पड़ा, लेकिन कुछ देर में हमारे पास गोल्ड आ जाएगा। वो किस तरह से आएगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने ये करना है कि अपने किसी भी दोस्त से जो पहले गेम प्ले कर रहा हो तो उससे आपने गोल्ड या तो बाय कर लेना है या उधार ले लेना, जो भी करें वो आपका मैटर है। तो चलिए गाइस मैं आपको बताऊं कि आपने गोल्ड किस तरह से हासिल करना है। तो ट्रेड करने का सबसे पहले तरीका ये है कि आपने गोल्ड लेना किस तरह है। तो गाइज आपने करनी है ट्रेड। ट्रेड करने का क्या मेथड है वो भी जी मैं आपको बताता चलो कि आपने यहाँ पर दो वर्ड्स होती हैं ट्रेड के लिए। एक तो मेंबरशिप में वाले के लिए वर्ड है और दूसरी नॉन मेंबर के लिए है। नॉन मेंबर के लिए पूरी गेम में सिर्फ एक वर्ड है। अगर उसके अलावा अगर आप नॉन मेंबर में अकाउंट को ट्रेड करते हैं तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, गेम वाले आपका अकाउंट बंद कर देंगे। तो गाइज सबसे पहली वर्ड है जो 301 वर्ड है उसमें ही आप ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो अगर आपने मेंबरशिप है आपकी अकाउंट की और आप मेंबर सामान ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने वर्ड लगानी है नॉन 302। ये नीचे बता भी रहा है ट्रेड मेंबर, ओके। और 301 बताएगा ट्रेड फ्री। फ्री का मतलब है नॉन मेंबर। तो गाइज आपने अगर मेंबरशिप वाला सामान और मेंबरशिप में ट्रेड करवानी है तो 302 वर्ड सेलेक्ट करनी है, और अगर नॉन मेंबर में ट्रेड करवानी है तो 301। और उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट की शर्त ये है कि दोनों अकाउंट जिससे आपने सामान लेना है और जिससे आपने सामान देना है जिसको, तो गाइज वो तीनों एक ही वर्ल्ड में होने चाहिए। तो गाइज अगर हमारे पास अकाउंट नॉन मेंबर है तो हम अकाउंट को 301 वर्ल्ड सेलेक्ट करेंगे और ऑलरेडी अकाउंट 301 वर्ल्ड में मौजूद है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा दूसरा अकाउंट। तो आपने जिस प्लेयर से लेनी है उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और ट्रेड का ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक ऑन ट्रेड। तो आपका प्लेयर उसको विश करेगा ट्रेड, ये इधर आपको बता भी देगा सेंडिंग ट्रेड ऑफर। तो सेम दूसरे ही अकाउंट से आपने अपना जो है ट्रेड उधर से आपने एक्सेप्ट करनी है। उस उधर से भी आपने यही मेथड अपनाना है कि आपने राइट क्लिक करके ट्रेड करनी है। सॉरी रॉन्ग जी, ट्रेड। तो उसके बाद आपने जो सामान देना हो वो आपने सेलेक्ट करना है। आपकी इन्वेंट्री आपके सामने शो हो रही होगी और उसमें से कुछ स्पेस भी होने चाहिए ताकि आपने अगर आगे से सामान लेना है तो उसके लिए गेन करने के लिए कुछ जगह आपको मौजूद हो। तो फ्रेंड्स इधर से हमने ये सामान ट्रेड करवाना है तो राइट क्लिक करके ऑल, इसमें भी वही बैंक वाला फंक्शन है। राइट क्लिक करके ऑफ़र 5, ऑफ़र 10, ऑफ़र ऑल और एक्स से आप ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रैंडम क्वांटिटी में चाहिए तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ, तो लेकिन हमने ये ऑल ही करनी है। और बेहतर होगा कि अगर आप दूसरे अकाउंट से भी कुछ ना कुछ इसको ट्रेड करवाएं। एक और नाइट बार
गोल्ड नहीं ट्रेड करवाना आपने। और अगर स्टार्ट में आपके पास कुछ नहीं है तो आप गोल्ड ट्रेड करवा सकते हैं, लेकिन काम वाले अकाउंट से आप गोल्ड ट्रेड से परहेज़ कीजिएगा। तो जब आपने को कंफर्म हो जाए कि आपने सामान ट्रेड कर लिया, जो ज़रूरत थी आपकी उतने एम की आपकी ज़रूरत पूरी हो गई है, तो गाइज़ उसके बाद आपने दोनों तरफ से एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले ये वाला एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट के दो तरीके होते हैं, एक ये, उसके बाद ही आपका पेज चेंज हो जाएगा और ये फाइनल है। इसके बाद आपकी ट्रेड कंफर्म होती है और सामान एक दूसरे को मिल जाता है। अगर आप इधर से एक्सेप्ट करते हैं दोनों तरफ से तो आपकी ट्रेड हुई कंप्लीट। जी फ्रेंड्स, जी उस अकाउंट से सामान इस अकाउंट में आ चुका है। तो अभी मैंने तो ये मेरा काम वाला अकाउंट है तो मैंने इसलिए गोल्ड ट्रेड नहीं किया, लेकिन आप पहली दफ़ा गोल्ड ही ट्रेड कर लें, क्योंकि इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप सामान रिक्वायरमेंट्स के बगैर सेल नहीं कर सकते। तो गाइज़ उससे बेहतर यह है कि आप सबसे पहले गोल्ड बाय करें। गोल्ड से आपको जो रिक्वायरमेंट, आपको जो चीज़ें चाहिए हों वो आप बाय कर लें और उसके बाद अपना काम शुरू करें। तो चूँकि इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रश है तो मैं वर्ल्ड भी फिर से चेंज कर लूँ। ओके, तो फ्रेंड्स अब बात आती ग्रैंड एक्सचेंज के क्लर्क की। अब ये चीज़ें क्या है, ये मैंने पहले बताया कि ये इससे हम चीज़ बाय कर सकते हैं, और इधर हमने जो चीज़ बाय करनी हो ना उसका सबसे पहले आपको नेम मालूम होना चाहिए कि हमने कौन सी चीज़ बाय करनी है, उसका नेम क्या है, उसका एक्यूरेट नेम आपने इधर टाइप करना है अपने कीबोर्ड से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ख़रीदता हूँ आयरन स्वॉर्ड, ये देखिए मैंने आयरन लिखा, आयरन से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो सारी आ गई। फिर इधर से आपको जो चीज़ चाहिए वो आप बाय कर सकते हैं। वो किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमारा जो बेसिक काम है वो हमने अकाउंट को मेंबर करना है, वो कर लें पहले। तो इस तरह से आपने बाय करना, और सेल किस तरह से करना है। सेल करने के आपके सामने दो तरीके हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप इधर से पहले क्लिक करें आउटसाइड तीर पर, और उसके बाद आपने जो चीज़ से सेल करनी है उसको सिलेक्ट करें। जी फ्रेंड्स, और दूसरा मेथड ये है कि आपको इधर इसके ऊपर सिलेक्ट करने की, क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इधर से जो चीज़ आपने सेल करनी है उसके ऊपर क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली इधर लग जाएगी। और उसके बाद आता है कि ये चीज़ सेट हमने कैसे किस तरह से करनी, रेट सेट किस तरह से करना है, क्वांटिटी सेट किस तरह से करनी। इसके भी दो पार्ट्स हैं आगे। लेफ़्ट साइड पर इसकी होती है क्वांटिटी और राइट साइड पर होता है इसकी प्राइस। तो गाइज़ क्वांटिटी भी का भी ये हर जगह पर मेथड वही होगा कि आपने 1, 10 और ये नीचे आप देख सकते हैं 1 है, 10 है, 100 है, ऑल है। तो इधर 1K भी होगी, लेकिन वो अगर मेंबरशिप होगी तो वो भी हमारा अनलॉक हो जाएगा। तो गाइज़ इधर से आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कितनी चीज़ें सेल करनी है। तो अगर आपकी नोटेड फॉर्म में है तो वो चीज़ें आपकी आल ही इधर होंगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए इधर मेरे पास 179 है और इधर भी 179 क्वांटिटी ऐड है ऑलरेडी। तो इधर से हमने क्वांटिटी सेट करनी है, +1 करेंगे ये प्लस ऐड हो जाएगी। लेकिन ये ना बेसिकली इसका मकसद है ये हम चीज़ें बाय करने में यूज़ करेंगे। तो इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अब ये जस्ट 179 है, ज़्यादा नहीं है, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, कम ज़रूर कर सकता हूँ। कम किस तरह से करनी वो आपके ऊपर ये एरो -1 नीचे भी शो कर रहा है और इधर से प्लस, इसका और इसका फंक्शन सेम है। इधर से आप कम कर सकते हैं क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा है नहीं, इसलिए ज़्यादा हम नहीं सिलेक्ट कर सकते। और उसके बाद आता है रेट। रेट प्राइस आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इधर से अगर अगर चीज़ सेल करनी है ना तो हमारे लिए बेस्ट यही होगा कि हम रेट जो है वो कम लगाएं। जी, तो इधर से आप 5% कम कर सकते हैं। ये भी लेफ़्ट और राइट साइड पे अगर आप देखेंगे ना तो ये अपवर्ड एरो है और ये डाउनवर्ड एरो है। इसका मतलब ये है कि आप रेट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इसका मतलब ये है कि आप रेट कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स
उन्होंने बेसिकली ये होता है कि उन्होंने ना देनी उतने की होती है जितने की उनकी वो एक्चुअल प्राइस होती है। तो इधर इसके ऊपर एक्चुअल प्राइस इसकी नहीं शो होती, ओएस बडी में वो एक्चुअल प्राइस बता देते हैं, लेकिन इधर यही बताते हैं कि आप बाय लिमिट आपकी कितनी है। सेल आप कर सकते हैं, बाय लिमिट आपके लिए वो फिक्स होगी कि आप, वो ऊपर बता रहा है कि आप 10,000 से ज़्यादा, ये देखिए वो बता रहा है कि आप 10,000 से ज़्यादा इसको बाय नहीं कर सकते। तो ये जस्ट बाय करने के लिए रिक्वायर्ड है, सेल करने के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चीज़ सेल करनी है ना, तो आपने एक दफ़ा रेट कम कर देना और करना है 5%। इधर से जस्ट एक कोइन कम होगा, इधर आप देख सकते हैं, इधर देखिएगा एक कोइन कम होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने अगर सेल करनी है तो आप 5% कम कर दें। वो ये होगा कि अगर आपको ज़रूरत है ना तो चीज़ आपकी जल्द सेल हो जाएगी। और अगर आप कुछ टाइम लेना तो उसको गेम को देना चाहते हैं, को आपको ज़रूरत नहीं है कि आप चाहते हैं कि चलो यार कुछ देर बाद भी सेल हो जाएगी तो कोई बात नहीं, तो फ्रेंड्स आप जस्ट उसको जितना उसका रेट है नीचे से कंफर्म कर दें, तो वो आपकी कुछ देर बाद सेल हो जाएगी। लेकिन अगर हम 5% रेट कम कर देंगे ना तो हमारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा जल्द सेल हो जाएगी। तो गाइज़, उसके बाद जब आपने कोई चीज़ सेल या परचेज़ करनी है और अब आपको कन्फर्म है कि आपने कन्फर्म कर लिया कि आपने अपनी क्वांटिटी भी सेट कर ली है और अपनी प्राइस रेट भी सेट कर लिया, तो उसके बाद गाइज़ आपने कन्फर्म कर देना है कि अब मैं एग्री हूँ, कन्फर्म कीजिएगा, तो उसके बाद आपका प्रोसेस जारी। तो फ्रेंड्स, इधर आपने देखा होगा कि हमारी ये जो लाइन थी पहले ये ऑरेंज कलर की हुई और उसके बाद ग्रीन होगी। गेम में हर चीज़ का जो ग्रीन मतलब होगा ना, उसका मतलब ये होगा कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारी ये चीज़ें सेल हो गई हैं। तो हम इसकी ये इधर से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ये देखिए, उन्होंने इधर हमारे कॉइन बनते थे, ये देखिए यह 2231 के, और इधर हमारे के का मतलब ये है कि 1000। तो आपने गाइस इसको 1000 में गिनना है। 211 के का इधर हमारा, इसको छोड़ दें आगे, 211 के का हमने सामान जो है ना वो लगाया था, और ये 9700 है। तो आप इस तरह समझ लें कि आपने 212 के का मतलब सामान लगाया था। तो अगर उन्होंने कम रेट पे लेना होता ना तो हमें वो इतनी ही कीमत देते, हमें इतने पैसे देते। लेकिन बात ये नहीं है कि वो अगर हम रेट कम करेंगे तो वो हमारी उसी प्राइस में चीज़ लेंगे, लेकिन ये मकसद उनका नहीं है। वो अगर आपका जो उनका एक्चुअल रेट है ना गेम के ग्रैंड एक्सचेंज का, तो गाइज उसी रेट से वो आपके से बाय करेंगे। तो हमारे जितने पैसे बनते थे उन्होंने हमें उतने ही दिए हैं। ये है 2.2 M तकरीबन, इधर ये ऊपर 2.12 M बता रहा है, क्योंकि वो हमने 2.12 M के लगाए थे। तो उसके बाद मैंने ये भी सेल कर लेनी है। जी, जब आपने हर चीज़ सेल कर ली, अब आपको अपने ग्रैंड चेन का काम बाय भी और सेल भी, तो अब आप चाहते हैं कि हमने कलेक्ट करने, मतलब हमारा काम हो गया। तो गाइस, इधर ऊपर लेफ्ट राइट साइड पर है कलेक्ट। अगर आप कलेक्ट करेंगे तो आपका सारा सामान जो है ना इधर इन्वेंट्री में आ जाएगा। हमने चीज़ें सेल की थी तो इसलिए हमारी इन्वेंट्री में पैसे आए हैं। उसके बाद आता है लेफ़्ट साइड पे ये ऊपर निशान है हिस्ट्री का। इससे गाइज आपकी कुछ टाइम की, यानी 24 आवर्स आई थिंक, या 2 दिन की जो आपकी सेलिंग परचेजिंग होती है ना, या कुछ आइटम्स, तो वो आपको हिस्ट्री ये शो करवा रहा होता है कि आपने क्या चीज़ सेल की है, क्या परचेज़ की है। ये इधर सोल्ड 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 और बाउट। ओके, अब चलते हैं गाइज अकाउंट को मेंबर करने की तरफ। तो आइए आप देखते हैं कि अकाउंट को मेंबर किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए गोल्ड। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी फ्रेंड से गोल्ड ले लिया। ये मैंने पहले बताया था कि अगर आपके पास 1000 के है तो वो 1 M है। तो ये मेरे पास है 6200 के, यानी 6219 के। इसका मतलब ये है कि 6.2 M है। ये 6.2 मिलियन जीपी का मतलब ग्रैंड एक्सचेंज प्राइस। ओके गाइज, तो अब हमने अकाउंट को मेंबर किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हमारे पास M होने चाहिए। वो आप गूगल पर ये सर्च कर सकते हैं कि 1 M बॉन्ड, हमने बॉन्ड की प्राइस किया है
जब आप गेम प्ले करेंगे तो आपको ये अपडेशन मिलती रहेंगी। तो गाइस सबसे पहले आपने चीज़ बाय करनी है। बाय करने में आपने टाइप करना है बॉन्ड, BOND बॉन्ड। तो गाइस ये आपके पास सिर्फ एक ही पार्ट आएगा, इसकी एक ही एलिमेंट है इसका, ओल्ड स्कूल बॉन्ड। तो ये आपने बाय कर लेना, इधर से आपने इसको क्लिक करना है और ये इधर बता रहा है कि ये इसकी प्राइस है। आज तो बहुत महंगा दे रहे हैं वो, लेकिन फिर भी मजबूरी बाय करना पड़ेगा। तो इसको आपने जिस तरह से आप डेट सेट करना चाहें तो आप कर सकते हो, नीचे से आपने कन्फर्म कर देना है। जी ये मुझे मिल गया है, पैसे उन्होंने वापस कुछ नहीं दिया। तो गाइस ये जी बॉन्ड हमने बाय कर लिया। अब बॉन्ड बाय हमने कर लिया तो अब इसको हमने मेंबर में कन्वर्ट किस तरह से करना है। तो गाइस ये उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बॉन्ड आपको 14 दिन की मेंबरशिप 14 डेज मेंबर करता है आपके अकाउंट को, यानी 14 दिन की मेंबरशिप आपको मुहैया करता है। तो गाइस 14 दिन की आप मेंबरशिप हासिल किस तरह से कर सकते हैं, तो आपने ये बॉन्ड बाय करना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके ये रिडीम, एक तो रिडीम इसका ऑप्शन राइट क्लिक से आप निकाल सकते हैं और उसके बाद आपने जस्ट इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक भी कर देंगे ना तो गाइस ये रिडीम हो जाएगा। जब आप इसको रिडीम करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब हमारे पास एक बॉन्ड है, सिर्फ एक बॉन्ड, ये निशान, ये जो ये गोल सा टाइप है ये बॉन्ड है और इधर भी ये बता रहा है। तो गाइस वो बता रहा है कि एक बॉन्ड 14 डेज, तो वो ये कह रहा है कि एक बॉन्ड आपको 14 दिन की मेंबरशिप देगा। तो हमारे पास एक ही बॉन्ड है तो हमने पहले वाला सेलेक्ट करना है कि एक बॉन्ड हमने रिडीम करना है। तो इधर ये भी चेंज हो जाएगा और नीचे से आपने कन्फर्म कर देना है। जी ये कुछ देर बाद सेंडिंग रिक्वेस्ट और उसके बाद हमारे पास ये मैसेज आएगा, यू हैव गेन्ड 14 डेज ऑफ मेंबरशिप, प्लीज़ लॉग आउट बिफोर अटेम्प्टिंग टू लॉग इन मेंबर्स वर्ल्ड। और अभी हमें इशारा भी कर रहा है कि अब आप मेंबर्स वर्ल्ड यूज़ कर सकते हैं और वो अब में साथ साथ ये भी कह रहा है तो कि पहले सबसे पहले आपको अकाउंट लॉग आउट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने पहले अकाउंट को लॉग आउट करना है, उसके बाद हमने मेंबरशिप वर्ल्ड में अब लॉग इन करना है। तो अकाउंट को लॉग आउट कर दें। इधर अगर आपके पास, वो भी मैं आपको निकाल के दे दूँ, अगर आपके पास ये वर्ल्ड से ओपन है ना तो आप गाइस इधर से इसको कट करके आपके सामने ये क्लिक किया तो लॉग आउट हो जाएगा। इधर से भी आप लॉग आउट कर सकते हैं और अदरवाइज आपके पास अगर वर्ल्ड से ओपन है तो आप किस तरह से लॉग इन कर सकते हैं वो भी बता दूँ आपको। इंटरनेट प्रॉब्लम है, चलो एक दफ़ा इधर से कर लें। अकाउंट लॉग आउट हो गया। जी फ्रेंड्स अकाउंट लॉग आउट किया और उसके बाद अब हमने जिस तरह से हमने पहले इधर से वर्ड सेलेक्ट करते थे नॉन मेंबर यानी वाइट, अब हमारा अकाउंट मेंबर है तो इस दफ़ा हम वर्ड सेलेक्ट करेंगे मेंबरशिप वाली। तो मेंबरशिप वाली गाइस सबसे पहले तो ये होगा कि आपने जिस तरह से मैंने पहले समझाया था कि आपने माइनस वाली वर्ड सेलेक्ट करनी है, तो उस बात को आपने भूलना नहीं है। तो गाइस इधर भी आपने सबसे पहले तो माइनस वाली वर्ड सेलेक्ट करनी है और या कोई कम स्केल वाली, तो आप माइनस वाली वर्ड्स इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद लॉगिन। जी अब ये जब हमारे पास हमने अकाउंट को लॉग मेंबर कर लिया तो ये पेज इसका भी थोड़ा सा लेआउट चेंज हो जाता है। इधर वो हमें बता भी रहा है कि यू हैव 14 डेज ऑफ मेंबरशिप लेफ्ट। तो गाइज ये आप के जितने भी दिन रहते होंगे ना, ये आपके अब से हमारे 14 डेज काउंट होना शुरू हो गए हैं, काउंट डाउन शुरू हो गया। तो गाइज अब से हमारा टाइम कम होना शुरू हो गया। तो अब 14 दिन के बाद हमारे अकाउंट की मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। तो ये राइट टाइम जो हमारी रियल लाइफ में 14 दिन होंगे यानी एक दिन के 24 आवर्स, तो यही वो टाइम कलेक्ट करते हैं।
इनमें कोई गलत नहीं होता। तो साथ ही साथ ये इधर आपको राइट साइड पे बताते जाते हैं कि आप के इतने दिन रह गए हैं, तो जितने दिन मेंबरशिप के होंगे वो इधर बता देंगे, और जब आपका मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी तो इधर ये आपको बता देंगे यू आर नॉट अ मेंबर। उसके बाद क्लिक टू प्ले। तो गाइज अब देखते हैं कि हमारा ग्रैंड एक्सचेंज जो है, ये देखिए ग्रैंड एक्सचेंज का जो क्लर्क वगैरह है वो देखिए चेंज हो गया। अब पहले हमारे पास ये 3 अनलॉक थी, अब हमारे पास सारी ही अनलॉक हो गई हैं। अब हम 2 और 2 4, 4 और 4 8, अब हम 8 दफ़ा 8 चीज़ें हम बाय कर सकते हैं एक ही टाइम पे। पहले हम जस्ट 3 बाय कर सकते थे। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो कि अकाउंट को हमने मेंबर किस तरह से करना है, ग्रैंड एक्सचेंज किस तरह से आना है, और उसके साथ हमने चीज़ें बाय या सेल ग्रैंड एक्सचेंज को यूज़ किस तरह से करना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कुछ स्किल सीखेंगे और साथ ही कुछ प्रॉफिटेबल वर्क से सीखेंगे। तो अकाउंट को बिल्डअप किस तरह से करना है मज़ीद वो भी सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।